लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए जो रीडिंग लेकर के आई हूँ, मैं एक अलग तरीके की रीडिंग लेकर के आई हूँ। मैं चाहती थी कि मैं आप सभी के लिए कोई डीप रीडिंग करूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहे। और यहीं आज मैं वो बात करूँगी कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है। आपकी हायर सेल्फ जो आपका बेस्ट वर्जन है, जो आप बन सकते हैं, वो आपके अंदर, आपकी हायर सेल्फ को पता है आप में क्या पोटेंशियल है। तो आपकी हायर सेल्फ आपको कुछ बताना चाहती है, कुछ मैसेज देना चाहती है। आज हम वही देखेंगे फ्रेंड्स। ये थोड़ी डीप रीडिंग होगी, तो मेरे साथ थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लियो सिंह राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स सिंह राशि वाले देख रहे हैं, लियोस देख रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं उनकी हायर सेल्फ लियोस को। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you so much Leos, मेरे साथ बने रहने के लिए और इतना धैर्य दिखाने के लिए। Thank you so much. Thank you so much angels. Thank you so much Hardy. Thank you so much. क्या बताना चाहते हैं Leos की higher self Leos को। Thank you. Six of Cups. Ace of Wands. Five of Pentacles. Thank you, thank you. Magician. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहला मैसेज लियोस, आपकी हायर सेल्फ जो आपको बताना चाहती है वो ये है कि आप बहुत ही एक इनोसेंट पर्सन हैं। आप बहुत ही प्यार करने वाले और लविंग मैं कहूँगी। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जिस पे आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स या कोई भी पर्सन जो आपको जानता हो वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है। एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन जिसे कहते हैं। बहुत ही प्योर पर्सनालिटी हैं आप, या आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती हैं। और यहाँ पे जो आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है कि विद द एस ऑफ वॉन्ड्स यू आर द क्रिएटर।
आपका माइंड जो है वो बहुत ही क्रिएटिव है। आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। मतलब आपको कोई भी चीज़ जो है सिंपल वे में पसंद नहीं है, आप उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिव वे में कर देते हैं। समझ रहे हैं? इतना क्रिएटिव माइंड है आपका। या यहाँ आपकी जो हायर सेल्फ आपको बता रही है, वो यही बताना चाहती है कि आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, या कोई पेट भी हो सकता है, या कोई पर्सन है जिसके साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। तो वो आपको ये श्योर करना चाहते हैं कि आपका उनके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, वो इस जन्म का कनेक्शन नहीं है सिर्फ। कोई एक पर्सन या कोई पेट हो आपका जिसके साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, कोई फ्रेंड हो या कोई पर्सन पर्टिकुलरली जिसके साथ भी आप कनेक्टेड फील करते हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मतलब एक अलग कनेक्शन जहाँ आपको लगे कि नहीं, ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये कनेक्शन जो है वो पिछले जन्म का है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है, वो जो कनेक्शन है वो बहुत ही प्योर कनेक्शन है आपका, और बहुत ही लवेबल और बहुत ही प्योरिटी से भरा हुआ कनेक्शन है। और वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा और आपके लिए वो एक फेथफुल रहना, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है? और कुछ जो आपका ये जो पैशन है ना, ये जो आपका पैशन है, ये आपको बहुत मैं कह रही हूँ, आप इससे ना कुछ मैजिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है। लेकिन उससे पहले जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स आप लोग कभी ऐसी एनर्जीज में आ जाते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, या कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में कि आप लोग ना बहुत हताश फील कर रहे हैं, बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं अकेला रह गया हूँ या मैं अकेली रह गई हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको ना एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जा रहा है। तो आपको इस प्रोसेस पे बिलीव करना है, और सबसे बड़ी बात आपको अपने पे बिलीव करना है, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये है कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं। हो सकता है मनी को लेकर के, मनी वाइज बहुत कुछ, बहुत बुरे हालात आपने झेले हों पहले, या इस समय आप झेल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपकी हायर सेल्फ जो है वो आपको यही बताना चाहती है कि ये जो भी सिचुएशन है ना, इससे बाहर निकलने का जो रास्ता है वो आपके पास है। जिस जगह पे आप बंद हैं, जहाँ आप फील कर रहे हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है करने का, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, तो वो चाबी आपके पास है। बस आपको इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको अपने माइंड को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ में आइए। जो चीज़ें आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं। आपके पास वो सब चीज़ें मौजूद हैं जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और आप एक क्रिएटर हैं, आप एक अपनी लाइफ को चेंज करने वाले, खुद वो कहते हैं ना लाइफ चेंजर, आप खुद हैं। आपकी लाइफ को कोई और नहीं बदलने आएगा, कोई और बदलने नहीं आएगा। वो चाबी खुद आपके पास है, आपके आसपास है। बस आपको इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। अपने अंदर झांकिए, अपने में वो ऊर्जा लाइए। आपके अंदर कुछ है जो क्रिएट होने के लिए बाहर आना चाहता है। समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ वो पावर है,
कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ है आपके अंदर जो आपकी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट कर सकती है, जो आपको इस जगह से बाहर निकाल सकती है। लेकिन उससे पहले आपको इस थकी हुई, हारी हुई एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो यूनिवर्स पे, अपने एंजल्स पे, अपने हायर बीइंग्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में अगर आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं कि आपके आसपास कोई नहीं है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो बिलीव मी, आपके पास एक ऐसा कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जो आपको बहुत सपोर्ट करता है। बस आपको उसे देखने की ज़रूरत है। पहले आपको ऐसी एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। या आप वो पर्सन है, ये जो द मैजिशियन कार्ड है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक अगर आप देख पा रहे हो, 3 कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द सन का कार्ड। ये क्या दिखाता है? ये सफलता, स्टेबिलिटी, खुशी, वो सक्सेस मिलना, वो एनलाइटमेंट, जान पाना कि आप क्या कर सकते हैं, कहाँ तक पहुँच है आपकी, आपकी पोटेंशियल क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो खुशी, उसको जीना। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये लिटरली यहाँ पे 4 वॉन्ड्स हैं, तो ये 4 वॉन्ड्स की एनर्जी है। और ये यही दिखाता है आपकी स्टेबिलिटी। 4 नंबर स्टेबिलिटी का कार्ड है, वो स्टेबिलिटी आना। लेकिन ये सिर्फ आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है वो 4 वॉन्ड्स हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये आपकी क्रिएटिविटी है, ये आपके अंदर है, और वही आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और कोई नहीं। आपके अंदर वो पावर है, एक्शन आपको लेना है, आपको वो चीज़ क्रिएट करनी है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपके अंदर क्या अलग है, क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या खूबी है, मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको पेंटिंग अच्छी लगती हो, डांसिंग में आपका इंटरेस्ट हो, सिंगिंग में आपका इंटरेस्ट हो, म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट हो, या आपको पोइट्री बनानी अच्छी लगती हो। कुछ ना कुछ है आपके हाथों से जुड़ा हुआ, जिससे आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। और उसी के थ्रू आपको यहाँ पे वो अबंडेंस, वो प्रोस्पैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ये ग्रीन कलर, ये मदर अर्थ का कलर, ये आपको मटेरियलिस्टिक अबंडेंस दिलाना। और ये जो देख रहे हैं, ये तो है ही है येलो कलर, सन का कार्ड, वो रिस्पेक्ट मिलनी, वो रिकॉग्निशन मिलनी, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का डर है, इस चीज़ का भय है कि अगर मैं अपनी क्रिएटिविटी, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपका पैशन है, अगर मैं उसे फॉलो करता हूँ या करती हूँ, तो पता नहीं मुझे रिकॉग्निशन मिले या नहीं मिले, लोग उसे सराहें या नहीं सराहें। समझिए, अगर आपको ये डर है तो बिलीव मी, वो रिकॉग्निशन है आपको। पर आपको अपने माइंड को यहाँ पे, क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव भी है। ये सब आपके दिमाग का खेल है। आपके अपने माइंड को जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ आप नेगेटिव देख रहे हैं, ये जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, नेगेटिव एनर्जी है। आप मैजिशियन हैं, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप वही क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। आपकी हायर सेल्फ भी आपको यही बता रही है। यही जहाँ आप पॉजिटिव हुए, वहीं आप अपनी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट करेंगे, अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। आप नहीं जानते आपके अंदर क्या खूबी है, आप नहीं जानते कि आपकी ये जो इतने प्यारे ब्लेस्ड हैंड्स हैं वो क्या क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपको राइटिंग का शौक हो, जर्नलिंग का शौक हो, आप बुक लिखना चाहते हो, पोइट्री लिखते हो, कुछ भी कहानी लिखना आपका शौक हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ हाथ से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। कुछ है आपके अंदर एबिलिटी जो
क्रिएट जो बाहर आना चाहती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं, अकल्ट में जा सकते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे ना आपको क्या है, अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ आप अपनी पावर को नहीं पहचान रहे हैं और आप इस एनर्जी में जा रहे हैं, जबकि वो चाबी आपके पास है, वो चाबी आपके पास है, वो चाबी आपके पास है। आपको इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है, कोशिश करनी है आपको, अपने माइंड को पॉजिटिव करना है आपने। तभी वो कनेक्शन भी आपको तभी मिलेगा जो आपका, मैंने बोला कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। आप आपको अपनी पोटेंशियल का नहीं पता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी भी एक मैं कहूँ एक सूखी लकड़ी या मैं कहूँ या सूखी लकड़ी, उसमें भी आप जान डाल सकते हैं। समझ रहे हैं आप? एक बिल्कुल डेड जो चीज़ है आपके अंदर, वो ख़त्म हो चुकी है, उसे दोबारा से उभारिए। ये जो आपकी एबिलिटी है वो ख़त्म हो रही है, आप उसे ख़त्म कर चुके हैं या उसे बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं, उसे ओपन कीजिए। आपको यहाँ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और अपने माइंड को, यहाँ सारा खेल जो है आपके माइंड का है। अपने माइंड को यहाँ पे पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है, आप मैजिशियन हैं, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरीके से आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आ सकती है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, ये तो बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच में ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये हताश इंसान, हताश पर्सन, ये लोअर वाइब्रेशन, इससे आपको हायर वाइब्रेशन में जाने की ज़रूरत है। इसे शिफ्ट कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, चलिए आपके लिए और मैसेजेस देखते हैं ओशो ज़ेन से। थैंक यू सो मच मेरे साथ पेशेंस बनाए रखने के लिए लियोस। थैंक यू सो मच इतना धैर्य बनाए रखने के लिए मेरे साथ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं जितने भी मेरे व्यूवर्स सिंह राशि वाले, लियो राशि वाले देख रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है, क्या बताना चाहती है उनको? कॉम्प्रोमाइज, सी सक्सेस। देखा ये सक्सेस का कार्ड, ब्यूटीफुल। क्या लेजीनेस, समझ में आ रहा है अब। ओके, पास्ट लाइफ। देखिए अगेन मैंने आपको क्या बोला, ये स्पिरिट जो है ना ये कंफर्मेशन करते हैं। देख रहे हैं, मैंने आपको बोला ना आपकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। या और या मैं देखना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक चेंज का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है ये। वाओ, ब्यूटीफुल, वाओ। व्हील की एनर्जी, लक आपके साथ है, बिलीव मी। यहाँ पे जो मुझे आपकी नेगेटिव एनर्जीज, ये जो हताश एनर्जी है ना, ये जो है, ये इसका मुझे जड़ पता चल रही है। यहाँ आपकी हायर सेल्फ
उस जड़ पे फोकस कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सबसे पहले तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए कि मेरे पास वो नहीं है जो उसके पास है, या मैं ऐसा या वो ऐसा क्यों। समझ रहे हैं मेरी बात? या मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, मुझे वो अचीव नहीं कर पाता जितनी वो आसानी से कर लेता है। किसी भी तरीके का कंपैरिजन, चाहे तो मैं कहूँगी स्किन कलर को लेकर के हो, आपकी एबिलिटीज़ को लेकर के हो जो आप बोल रहे हो, फिजिकल हो सकता है, आपका हाइट छोटी हो, बड़ी हो, मोटे हो, पतले हो, समथिंग। समझ रहे हैं आप मेरी बात? किसी भी तरीके का कंपैरिजन या अचीवमेंट्स को लेकर के, या कोई आपसे आगे निकल जाता है, आपके बाद में आया और वो आपसे आगे निकल गया आपके करियर में या किसी भी चीज़ में, तो आपको उस चीज़ का कंपैरिजन करना, किसी की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है उसको लेकर के कंपेयर करना, तो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपको ये बता रही है इस एनर्जी को चेंज कीजिए। 5 नंबर चेंज का कार्ड होता है डियर। चेंज कीजिए इसे, इस थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए। यही है आपको इस एनर्जी में लेकर जाने वाला। समझ रहे हैं मेरी बात? इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है विद द 9 नंबर लेजीनेस, कि आप इतनी नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि आप में ना वो एक थॉट पैटर्न आ जाता है कि मैं करके क्या करूँगा, अब मुझे नहीं करना है, अब होना तो है नहीं तो मैं करूँ ही क्यों, या मेरे नसीब में तो है नहीं तो मैं करूँ ही क्यों। समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ इस तरह का थॉट पैटर्न बनना, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है, देख रहे हैं। और 9 नंबर जो है वो एंडिंग का कार्ड होता है। तो यहाँ पे आपको ये बोल रहे हैं कि इस एनर्जी को ख़त्म करना है, आपको इन एनर्जीज को अपने अंदर से बाहर निकालना है, ऐसी एनर्जीज में नहीं आना। और यहाँ पे लिटरली मैं कहूँगी कुछ लोगों को यहाँ पे शो ऑफ करने का ज़्यादा शौक हो सकता है, और आप लोग जो है हो सकता है आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हों, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो या कुछ ऐसे पर्सन्स हो जहाँ आप जाते हो जो शो ऑफ ज़्यादा करते होंगे, तो आपको बहुत हीन भावना आ जाती है उन लोगों को देख करके। आप कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मैं क्यों नहीं जी पा रहा, या मैं क्यों नहीं जी पा रही, मैं ऐसा क्यों। तो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है कि इस एनर्जी से बाहर आइए। आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो चाहते हैं, उन्हें भी पता है, आपकी हायर सेल्फ को भी पता है, ये देख रहे हैं कि आप में क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ते हैं, ये देख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चीज़ है आपके अंदर से वो निकल के बाहर आना चाहती है, क्रिएट होना चाहती है, मैजिक क्रिएट करना चाहती है, आपकी लाइफ को चेंज करना चाहती है। उसी के नीचे ये सक्सेस का कार्ड है। ये देख रहे हैं ये जो पर्सन है ये इस टाइगर के ऊपर बैठा हुआ है। टाइगर, लायन, ये अपने ऊपर किसी को भी बैठना या अपने ऊपर किसी की पावर को रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस पर्सन ने वो टफ काम करा है। समझ रहे हैं? और जो आप जिस काम को इतना टफ समझ रहे हैं, वो आपके जो हायर सेल्फ है वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आप वो अचीव कर सकते हैं। और यहाँ अगर देख पा रहे हो ब्यूटीफुल, नीचे ग्लोब, नीचे पृथ्वी है, ये नीचे ये वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड पे राज करना, आपका वो नाम होना, वो फेम मिलना, वो सक्सेस मिलना, ये जो भी क्रिएटिविटी है ना, ये आपको वो सक्सेस दिलाएगी, वो फेम दिलाएगी, वो रिकॉग्निशन है यहाँ पे, वो रिकॉग्निशन है यहाँ पे। मैंने आपको ये मैसेज इसी में दिया ना
कि वो रिकॉग्निशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम करूँगी अपने इस चीज़ को लेकर के, अपने पैशन को लेकर के, जो भी मेरा क्रिएटिविटी है, पता नहीं उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है, ये छाने वाली एनर्जी है, ये छाने वाली ऊर्जा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आपको तो पूरा सपोर्ट है, आपको पूरा सपोर्ट है। पास्ट लाइफ देख रहे हैं, ये आपके एंसेस्टर्स की ऊर्जा है, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको निहार रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी को शिफ्ट करें ताकि आपको अपनी पोटेंशियल का पता चल सके। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही डीप मैसेज, बहुत ही डीप मैसेज। और ये जो एबिलिटी है, मैं कहूँगी ये जो मैजिशियन, मैजिक क्रिएट करना, ये जो कला है ना आप में, ये इस जीवन की नहीं है, इसके नीचे ही ये पास्ट लाइफ आया है, ये आपका पास्ट लाइफ का है कनेक्शन, समझ रहे हैं? कुछ ऐसा था आपका पास्ट लाइफ में, ये वहाँ से आपको एक, मैं कहूँगी, गिफ्ट मिला है आपको, पहले से ही आपके पास है ये चीज़, ये नई चीज़ नहीं आई है इस जीवन में आपके पास, ये पहले से ही है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। हम कुछ ओरेकल्स इसमें से भी देखते हैं आपके लिए, एनर्जी ओरेकल से, ठीक है? थैंक यू सो मच लियोस, थैंक यू सो मच मेरे साथ इतना धैर्य बनाए रखने के लिए, मेरे साथ ये मेरी रीडिंग को देखने के लिए और मेरे पे विश्वास रखने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच हायर बीइंग्स। प्लीज़ बताएं और क्या मैसेज देना चाहते हैं लियोस, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके हायर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओह माय गॉड एंजल, ये पहले भी निकला है, एक बार मैं वो इसे क्लियर करना चाहती हूँ। ये वो स्ट्रेंथ तो वैसे भी आपके में आ रही है, देख रहे हैं वो स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इससे ये भी मैसेज मिलता है, आप एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रही हैं, ठीक है? जो भी ये मुश्किल काम है उसके लिए वो स्ट्रेंथ आना ज़रूरी है, या और आपके साथ आपके एंजल्स वर्क कर रहे हैं, तभी आपके सामने ये वीडियो आई है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। सब चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से प्लान्ड होती हैं। द गार्डन एंड द गेट, 3 नंबर, बिल्कुल। थैंक यू। स्ट्रैटेजी, सी 3 की एनर्जी है हमारे पास यहाँ पे, एक्सपेंशन, बढ़ाना, एंजल ऑफ बैलेंस, सी एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये देखिए आपकी एक जर्नी है, आप एक जर्नी पे हैं, आप एक जर्नी पे हैं डियर, आप एक जर्नी पर हैं, आपका लक आपके साथ है, बस आपको कुछ मैसेजेस मिलने की मैं कहूँगी ज़रूरत थी, और वो मैसेजेस आज आप रिसीव कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, द गार्डन एंड द गेट, देख रहे हैं ये, इस गेट के बाहर बहुत खुला आसमान है, जहाँ आप अभी हैं, जिस पोजीशन पे है उससे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। वो आपका हो सकता है कंफर्ट जोन हो, समझ रहे हैं मेरी बात, उससे थोड़ा बाहर चाहिए, कुछ हट करके करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, एक्सप्लोर कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, दुनिया बहुत बड़ी है, ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, एक जगह पे बैठे रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में बहुत पावर है, बहुत एबिलिटी है, बहुत क्रिएटिव है आप, आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है, आप एक जगह टिके रहने के लिए नहीं है, आप एक जर्नी पर हैं, समझ रहे मेरी बात। अगेन यहाँ पे द टेम्पल पाथ, 3 नंबर का कार्ड, 3 की एनर्जी, ये कंफर्मेशन है, अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को बैलेंस कीजिए। हमारे पास यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस भी है, इन्हें आप प्लीज़ थैंक यू सो मच कहिए कि वो आपके लिए आपको इतना सपोर्ट कर रही हैं, आपको इतना हेल्प कर रही हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, वो चाहती हैं आपके साथ काम करना,
आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट में वो बैलेंस लाना। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे फिज़िकली इल हो, आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज हो सकता है जिस वजह से आप वो काम नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, सीरियसली? सी, ये भी 12 नंबर, 8+4 12, 3 की एनर्जी, माइंड, बॉडी, स्पिरिट। यहाँ पे जो बहुत एक बड़ा मैसेज है आपको यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, इनके साथ काम करने की ज़रूरत है। वो आपकी मदद के लिए आए हैं, आप उन्हें पुकारिए, एंजल्स को पुकारिए। आप जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं, जो भी नाम देते हैं आप उन्हें, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इस एनर्जी से बाहर आना है आपको। अगर आप फिज़िकली इल हैं, उनकी मदद लीजिए, वो आपको बैलेंस करेंगे, वो आपको ठीक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 का कार्ड है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, कनेक्शन। और जब हमारा माइंड, बॉडी और स्पिरिट एक बैलेंस में आ जाता है, तब हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं कहीं जा कर के, तब हमें हमारे पाथ का पता चलता है। और यहाँ वही है, वो एक जर्नी है। और नीचे क्या आ रहा है, कॉर्नुकॉपिया, वो अबंडेंस, वो प्रोस्पैरिटी, 11 की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी। आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है, पर आपको वो करेज चाहिए, वो अंदर से पावर चाहिए कि यस, आप कर सकते हैं लियोस, आप कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी बनाइए, जर्नलिंग कीजिए। यहाँ पे जर्नलिंग का ही कार्ड है। मैंने जैसे कि बोला, आपके हाथ में मैजिक है, देखिए जर्नल है ये। कुछ लोगों को यहाँ पे जर्नल करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हों कुछ ऐसे, या कुछ थॉट्स हों आपके ऐसे, आप उन्हें लिखना चाहते हैं, कुछ लिरिक्स ऐसे हों, प्लीज़ जर्नल कीजिए। और अगर कोई आपका पैशन है, कुछ आपने सोच रखा है, कुछ आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि किस तरीके से उसे अलाइनमेंट में लाया जाए, किस तरीके से उस पर वर्क किया जाए। बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लोर करने की आपको ज़रूरत है, बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। जिस जगह पे हैं आप, उस एनर्जी से बाहर आइए, बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में। आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है, आप में ये पोटेंशियल है और आप इस एनर्जी में नहीं रह सकते। आपको यहाँ से बाहर आने की ज़रूरत है। आप सोचते हैं लेकिन रुक जाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? ये थी आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस लियोस। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच इतना धैर्य के लिए मेरे साथ बनाए रखने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मैं ये मैसेजेस दे पाई हूँ। आई होप आप इस पे वर्क करेंगे। और यस, मैं चाहती हूँ कि आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले और जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को आप अचीव कर पाएँ। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.